हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ में आप देखें क्या है, डेफिनेशन देखें इसका। इक्वल वॉल्यूम अगर हमारे पास हैं गैसेस के, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स होंगे अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ gases contain equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure। समझें? आइडियल गैस इक्वेशन से आप जानते ही हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज़ इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर को हमने कर दिया है फिक्स, और प्रेशर को भी फिक्स कर दिया, प्रेशर इज़ फिक्स्ड, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर हम एक मोल, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल, ये द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ गैस एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना होगा। और ये गैस कौन सी? आइडियल गैस। आइडियल गैस कब, कोई भी रियल गैस है आइडियली कब बिहेव करेगी? जब उसका टेम्परेचर अधिक रखा जाएगा और प्रेशर कम रखा जाएगा, तब कोई भी गैस है वो आइडियली बिहेव करता है। और ये सारी की सारी कंडीशंस किसके? आइडियल गैसेस के लिए। और हम कैलकुलेशंस गैसेस के लिए आइडियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग करते हैं। STP होता है 1 ATM प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, है ना। STP न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 बार प्रेशर एंड 0 डिग्री C। अगर मैं न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखूं तो वॉल्यूम हो जाता है 22.7 लीटर। तो जहाँ पर भी आपको 22.4 लीटर क्वेश्चन में दिखता है, वो बोल रहा है कि प्रेशर कितना लिया गया है? 1 ATM और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर 1 बार लिया है तो मोलर वॉल्यूम जो रहेगा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 आएगा। तो जनरली ओल्ड कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो ध्यान दें, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें अगर हम कहें कि नंबर ऑफ़ मोल्स, n नंबर ऑफ़ मोल्स हैं किसी गैस का, तो यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएगा। ये मोलर वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस, दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसी गैस का अगर STP पर है, उसे 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। और इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में कहता है अ कंटेनर contain
contains equal moles of each gases. That is हीलियम। एक कंटेनर में जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं सभी के बराबर हैं, एक है हीलियम, दूसरी है H2 और तीसरी है ओजोन। ये सभी गैसेस हैं। तो आपको बताना है कैलकुलेट रेशियो, ठीक है, फर्स्ट बाय वॉल्यूम का, सेकंड वॉल्यूम का, सेकंड है मॉलिक्यूल्स का, और थर्ड है एटम्स का। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो रेशियो क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सभी का जो रेशियो आएगा वो है 1:1:1। और अगर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो, इस मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे बराबर होंगे, जो किसके बराबर हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो ये हो गया 1:1:1 का रेशियो। अगर मैं एटम की बात करूं तो हीलियम है मोनोएटॉमिक गैस, हाइड्रोजन डायएटॉमिक और ओजोन है ट्राईएटॉमिक। तो इसमें एटम्स फर्स्ट वाले में रेशियो 1 और ये 2 एटम्स होंगे, तो टोटल एटम्स 2 मोल्स के बराबर होंगे, तो 2 हो गया। और एटम्स की बात अगर ओजोन में करें तो ये 3 मोल्स के बराबर होंगे। तो ये आपका रेशियोज में आंसर्स हैं। एक और एग्जांपल देखें। एग्जांपल सेकंड, इसमें कहता है कि एक गैस है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है और उसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करा रहा है। तो एग्जांपल हमारा सेकंड, ध्यान दें, ये है हमारे पास 11.2 लीटर मीथेन गैस, CH4 गैस एट STP, और यहाँ मैंने STP माना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलकुलेट फर्स्ट है मोल्स। अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है। तो इसे मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने गैस का जो वॉल्यूम लिया वो 11.2 लीटर और मोलर वॉल्यूम वो है 22.4 लीटर। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो हैं 1/2 मोल। सेकंड पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो इसमें मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर है 1 मोल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास हो गया Na/2। थर्ड कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स और 1 CH4 मॉलिक्यूल contain 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5। तो एक हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं?
Na/2। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कितने से कर दूं? 5 से। तो 5/2 Na एटम्स आ गए। फोर्थ कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6, हाइड्रोजन के पास 1, और ये कितने हैं? 4, और 6 + 4 तो 10। तो हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक मॉलिक्यूल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं Na/2। तो मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ गया 10 Na/2 विच इज़ इक्वल टू 5 Na। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 11.2 लीटर CH4 गैस एट STP पर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड है, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।